रिक्वायरमेंट मैथ क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और इस पूरे नंबर सिस्टम को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट आज आपके सामने है, सेकेंड और थर्ड पार्ट आपको इसके बाद मिल जाएगा। तो नंबर सिस्टम, इसका नेम नंबर सिस्टम है तो इसका मीनिंग भी हम जान ही लेते हैं। तो इसका मीनिंग ये होता है कि number system is a system which gives a method to representing ordering and naming of the numbers। मतलब कि इस नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, इसका ऑर्डर क्या हो और किस नंबर को क्या बोलते हैं, ये चीज हम इस नंबर सिस्टम में जानेंगे। और इस पूरे 9th के सिलेबस में और आज की क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे, पहले आप वो जान लीजिए। पहले नंबर पे हम नेचुरल नंबर पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे हम होल नंबर पढ़ेंगे, तीसरे नंबर पे हम इंटीजर पढ़ेंगे, चौथे नंबर पे हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे और 5वें नंबर पे हम इरेशनल नंबर। और छठे नंबर पे हम थोड़ा पार्ट रियल नंबर। वैसे रियल नंबर आपको क्लास 10th में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, लेकिन इसमें भी जो पार्ट्स रहेंगे, जो उसके ऑपरेशंस रहेंगे, वो हम आपको बता देंगे। तो यही चीजें आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक, यहाँ पे कहीं जीरो होता है इसके मिड पॉइंट में, और जीरो से जैसे ही हम राइट में चलते हैं, दाहिनी तरफ चलते हैं, तो सारे नंबर्स पॉजिटिव में लिखते हैं हम। 1 2 3 पॉजिटिव में लिखे, और जीरो से जैसे ही हम लेफ्ट में चलते हैं तो ये नेगेटिव में नंबर लिखते हैं हम। ये चीजें हमने पहले कक्षाओं में पढ़ रखा है। तो जैसा कि हमने बताया कि पहला नंबर पे हम नेचुरल नंबर पढ़ेंगे। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर कहते किसे हैं। नेचुरल नंबर का रिप्रेजेंटेशन n। अब देखिए जैसे ही हम जीरो से दाहिनी तरफ चलेंगे, जीरो से दाहिनी तरफ जितनी भी संख्याएं आएंगी उन सारी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहेंगे। जीरो से दाहिनी तरफ चलिए, जीरो ये है, इसके दाहिनी तरफ क्या आया, 1, फिर 2, फिर 3। अब ऐसे नंबर्स आते रहेंगे, तो डॉट 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 डॉट, ये सभी नेचुरल नंबर्स। सेकेंड नंबर पे हम क्या पढ़े थे, होल नंबर। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इस नेचुरल नंबर में जीरो हम ऐड जैसे ही किए, जीरो ऐड किए कि वो होल नंबर हो गया। जीरो को ले लिए हमने नेचुरल नंबर में, वो क्या हो गया, होल नंबर हो गया। थर्ड पार्ट में आता है हमारा इंटीजर। इंटीजर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए बचा क्या, ये भी हो गए, ये भी हो गए, बचा ये लेफ्ट साइड वाला। तो लेफ्ट साइड के पूरे निगेटिव्स को हम भी इंक्लूड कर लिए, -1 और जीरो सहित। तो ये हमारा इंटीजर हो गया। अब एक चीज आप देख पा रहे होंगे, ये जो नेचुरल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में है। देखिए 1 2 3 4, और जीरो को हटाइए, देखिए 1 2 3 4, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में, और सारे होल नंबर जो है वो हमारे इंटीजर्स में। यानी हम ये कह सकते हैं कि सभी होल नंबर जो है, मतलब सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं और सभी होल नंबर इंटीजर्स हैं। अब देखिए फोर्थ पार्ट हमारा क्या आता है, फोर्थ पार्ट में हमारा आता है रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि जीरो भी हो गया, 1 भी हो गया, ये भी हो गया, अब नंबर तो बचा ही नहीं।
तो रेशनल नंबर कहाँ से आएगा? देखिए 0 और 1 के बीच में हम क्या करते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे करके 0.10 मतलब 1 हो गया। तो यहाँ पर कहीं 0.5 भी तो होगा, यानी 1/2। वैसे सेम यहाँ अगर हम देखेंगे तो यहाँ कहीं 1.5 होगा, यानी 3/2। अगर इस तरफ हम आए तो -1/2 होगा, इस तरफ आए -3/2 होगा। तो इन नंबरों को भी तो कुछ बोला जाता होगा, तो उन्हीं को हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। देखिए कैसे, रेशनल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकें, और p एंड q आर इंटीजर और q डज नॉट इक्वल टू 0। और क्यों जीरो ना हो, नीचे वाला जीरो ना हो, बाकी p और q दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो। मतलब इंटीजर्स में कुछ भी हो, -2 हो, -1 हो, 0 हो, -100 हो, 1 हो, 2 हो, कुछ भी हो, लेकिन नीचे केवल जीरो ना हो, तो वो सारी संख्याएं क्या क्या कहलाती हैं, रेशनल नंबर्स। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी आप लोग जान लीजिए कि जैसे 10 है, तो इस 10 को हम बाई 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे? देखिए अगर ये ऐसे होता है तो 1 का 10 में हम डिवाइड करते हैं, और 1 का पहाड़ा पढ़िए कि 10 कट जाए, 10 बार जाएगा, आया कितना हमारा 10, यानी 10/1 इक्वल टू 10। इसी प्रकार से हम -2 लिख सकते हैं, -2 के पावर -2 के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 का भाग दीजिए -2 में, डिवाइड करिए, 1 -2 बार जाएगा, -2 से कैंसिल, बराबर -2। यानी कहना यह है कि हम किसी संख्या के डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं। किसी भी संख्या, कोई भी नंबर्स हो, उसके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख देंगे तो उसमें कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। मैंने बता ही दिया एग्जाम्पल से आप लोगों को। तो अब आप देखिए, देखिए 1/2 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं रेशनल नंबर का। 1/2 ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, हम चेक कैसे करेंगे? p और q दोनों इंटीजर देखेंगे, जी बिल्कुल इंटीजर है, लेकिन q डज नॉट इक्वल टू 0, q नीचे वाला 0 नहीं है, तो ये है। 3/2 हम चेक कर रहे हैं, दोनों इंटीजर्स है, q डज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, ये भी है। -50/90, 50/91 कर लीजिए, ये है कि नहीं है? ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। भाई ये तो आगे बढ़ता जाएगा ना, वो भी आगे बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों इंटीजर्स हैं, और नीचे वाला 0 नहीं है डिनोमिनेटर में, ये भी है। अब आप बताइए कि 10 है कि नहीं है? मैंने अभी बताया 10 है कि नहीं है। 10 के बटे हम 1 लिख सकते हैं ना, तो p/q, यानी ये p/q के रूप में लिख दिए, और ये दोनों इंटीजर्स में आ रहे हैं, ये 0 नहीं है, ये भी है। कहने का मतलब है कि 10 भी है। -3 को भी हम 1 कर सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो -3 भी क्या है, रेशनल नंबर्स है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 1 को भी हम लिख सकते हैं 1/1, 2 को भी लिख सकते हैं 2/1, 3 को भी लिख सकते हैं 3/1। अरे बेस में तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 तो लिख ही सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हम सभी नेचुरल नंबर्स को हम बाई 1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी सभी नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर है। कैसे है? किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, हाँ 0 नहीं लिख सकते। सभी नेचुरल नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर है। अब आप आइए होल नंबर पे। एक सवाल और है, आपके एक्सरसाइज में भी है और वैसे भी है कि जीरो क्या है। जीरो क्या है, आप लोग सोचिएगा वीडियो पॉज करके कि जीरो क्या है। जीरो के बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो 1 का 0 में डिवाइड करिए, 1 का डिवाइड करिए, इसको 0 बार जाएगा, कैंसिल, यानी इसको 0 लिख सकते हैं, यानी बाई 1 लिख सकते हैं इसको। और जैसे ही हम बाई 1 लिखे, p/q के रूप में हो गया, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और ये डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 भी क्या है, 0 हमारा रेशनल नंबर है। ये बात समझ में आई आपको ना? चलिए ठीक है, बाकी चीजें जो हैं हमने भी आपको बताया कि सारी
सारे नेचुरल्स नंबर जितने ये नंबर्स हैं सबके बाई वन हम कर सकते हैं, इसलिए ये भी रेशनल्स है। सारे होल नंबर्स इनको भी बाई वन कर सकते हैं, यानी सारे होल नंबर्स भी रेशनल है। सारे इंटीजर्स के बाई वन इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। इसका मतलब कि सारे इंटीजर्स भी रेशनल नंबर्स में आते हैं। इन शॉर्ट आप इतना ध्यान रखिए कि P एंड Q ये दोनों क्या हो, इंटीजर हो। इंटीजर मतलब ये सब सारी चीजें हो, इन दोनों इनमें से कुछ भी हो, लेकिन क्यों ये ना हो, जीरो ना हो बस, तो वो हमारे रेशनल नंबर्स में आते हैं। ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक आपको पढ़ना होता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आपको एक है, आपके बुक में है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि हम उसको इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब आप तुल्य, इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्य परिमेय संख्या। इक्विवेलेंट हो, जैसे 1/2 लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी 1/2 लिख सकते हैं, 2 1/2। यहाँ पे हम लिख दिए 10/20, ये भी है 1/2। अब यहाँ हम लिख दिए 15/100, ये भी है 1/2। ऐसे 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2, 10 दूनी 20, 50 दूनी 100, यानी सबका अगर हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं किसी का भी तो 1/2 आ रहा है। दैट्स मीन 1/2, 2/4, 10/20 एंड 50/100 is known as equivalent रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। यानी जिसको भी सिंप्लीफाई करने के बाद ये भी है, अगर हम ये भी कर सकते हैं 100/200, ये 0/0, 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी, यानी सभी का सिंप्लीफिकेशन करने के बाद 1/2, तो हम इसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज और आता है आपको कि रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक वर्ड्स लिखा हुआ है आपके बुक में, आपको उसको समझा देते हैं कि रेशनल नंबर्स डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन, यानी इसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन हम नहीं कर सकते, कुछ भी लिख सकते हैं रेशनल नंबर को। जैसे देखिए ये रेशनल नंबर है 1/2, इसको हम 2/4 भी लिख सकते हैं, इसको हम 10/20 भी लिख सकते हैं, इसको 50/100 भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अरे भाई 2/4 है, इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे 1/2 आ जाएगा, ये इससे कटा 1/2 आ गया, ये इससे कटा 5 दूनी 10, यानी ये 1/2 आ गया। यानी एक वर्ड्स जो है रेशनल नंबर डू नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन, उसका मीनिंग यही है कि हम उसको कुछ भी लिख सकते हैं। रेशनल नंबर्स को हम यूनिक रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, उसको कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, 1/2 है ना, 1/2 को हम 100/20 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसको 100/200 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये उसका मीनिंग हुआ। देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं आपके बुक में, अब मैं उसको दिखा दे रहा हूँ आप देखिए। ये आपका एग्जाम्पल आपके बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें पूछ रहा है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब निम्न में से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। तो जैसा कि हमने नंबर सिस्टम में आपको बता दिया, लेकिन एक बार मैं नीचे लिख देता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन से आप समझ पाएंगे। देखिए पहला क्या बोल रहा है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या है हमारा, ये है होल नंबर, ये है 0 1 2 3 4। ये कह रहा है कि सभी होल नंबर, जो सभी होल नंबर हैं वो नेचुरल नंबर हैं। तो देखिए सभी हैं, 1 है नेचुरल, 1 नेचुरल नंबर में है 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। जीरो, जीरो नहीं है, जीरो इसमें नेचुरल नंबर में नहीं है। और इसमें क्या पूछा है कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, मतलब सभी होल नंबर नेचुरल नंबर हैं।
जो कि गलत है, क्योंकि जीरो नहीं है। अगर जीरो को हम हटा दें तब ये सभी नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन होल नंबर में जीरो भी आता है, इसलिए एवरी होल नंबर डज नॉट नेचुरल नंबर, सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। सेकेंड देखिए, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये कह रहे हैं कि सभी इंटीजर रेशनल नंबर्स हैं, यानी रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकें और क्यू डज नॉट जीरो हो। तो -2 के पावर मतलब बाई 1 लिख सकते हैं। हमने आपको बताया था कि किसी भी संख्या के बाई 1 लिख सकते हैं। तो जब किसी संख्या के बाई 1 लिख सकते हैं तो वो p बाई क्यू के रूप में हो गया, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी सभी इंटीजर्स क्या हो गए, सभी इंटीजर्स हमारे वो रेशनल नंबर्स हैं। ये ट्रू है भाई, सभी को बाई 1 कर सकते हैं ना, किसी भी संख्या की बाई 1 कर सकते हैं। जीरो को मैंने आपको बताया था कि जीरो को भी बाई 1 कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपके ट्रू हो गए। अब एवरी रेशनल नंबर्स इज एन इंटीजर, यानी सभी रेशनल नंबर इंटीजर हो सकते हैं, देखते हैं। और ये क्या है, रेशनल नंबर है इंटीजर भी है, 3 के बाद 4 आएगा, बिल्कुल है। 1/2, 1/2 क्या है 0.5, इसमें है क्या, इंटीजर में है 0.5, नहीं है। यानी एवरी रेशनल नंबर्स डज नॉट इंटीजर, सभी रेशनल नंबर्स इंटीजर नहीं हो सकते, क्योंकि रेशनल नंबर्स में 3/2 भी आएगा, लेकिन इंटीजर में 3/2 है, कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि सभी रेशनल नंबर्स इंटीजर नहीं होंगे, ये फॉल्स हो जाएगा हमारा। ये आपको समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट हम एक एग्जांपल्स और है उसको देखते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल्स आपके सामने ये रहा, और ये बोल रहा है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, यानी 1 एंड 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है, आप नोट कर लीजिएगा, r प्लस एस बाई टू, आर प्लस एस बाई टू। और आर और एस यही रेशनल नंबर्स हैं, इन दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम जब रेशनल नंबर निकालते हैं तो यही 1 एंड 2 आर एंड एस होते हैं। तो चलिए पहला निकालते हैं हम। पहले के लिए आर और एस यानी 1 + 2/2 यानी 2, ये निकला, ये पहला रेशनल नंबर है हमारे लिए। सेकंड निकालते हैं। अब एक ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, और दूसरा इसको ले रहे हैं, +3/2 और बाई 2। एक नंबर्स वो है, और आर मान लीजिए 1 ले लिए और एस को हम 3/2 ले लिए। तो 2 × 1 = 2 और 3 5/2/2। अब ये 2 नीचे चला जाता है, यानी 5/2 × 2 यानी 5/4। थर्ड नंबर हम 1 ले लिए, फिर दूसरा ले लिए 5/4। अब इसके बाई 2, 4 × 4 और 5 × 4 9/4/2। अब ये फिर 2 इधर चला जाएगा, यानी 9/4 दूनी 8। ये चौथा नंबर हम ले लिए, सपोज करिए, फिर ले लिए हम 1 + 9/8 ले लिए बाई 2, 8 × 8 9 8 17/8 बाई 2, फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन 16। फिफ्थ, फिर हम ले लिया 1 प्लस, फिर इसको ले लिए 17/16/2, 16 कम 16 दूनी 32 से 33/16/2। अब ये इसका इसमें गुणा 33/32, ये पांचवा नंबर है। इसी प्रकार से छठवां भी ले लेंगे, सातवां भी ले लेंगे, आठवां भी ले लेंगे, नौवां भी ले लेंगे, यानी इस 1 एंड 2 के बीच में हम कितना निकाल सकते हैं रेशनल नंबर्स। ये भी रेशनल नंबर, ये पहला रेशनल नंबर आपके सामने रहा, ये दूसरा रहा, ये तीसरा रहा, ये चौथा रहा, और ये पांचवा रहा। इसी प्रकार से हम ढेर सारे इनफाइनाइट, जितना चाहे जितना मर्जी, 1 और 2 के बीच में जितना मर्जी चाहे उतना रेशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं। और जब आप इसको देखेंगे तो 1 और 2 के बीच में ही है सब। ऐसे इसको ट्राई कर लीजिए, तो 2/3 है, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, 2 × 5 = 10, 1.5 है। इसको चेक कर लेते हैं, 16 का 17 में डिवाइड करिए, 16 कम 16
एक 17 दशमलव लगाए, 0 बढ़ाए, फिर 0 बढ़ाए, 16 85, 16 छक्का 96, ये भी 2 के बीच में है। तो सारे 1 एंड 2 के बीच में है और इसके फार्मूला जो है यही है r+s/2 और इनके बीच में हम इनफाइनाइटली जितना मर्जी उतना हम रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। फार्मूला आपका यही है। वन स्टेप में हम कैसे निकालते हैं, जैसे यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 5। तो जैसे 5 निकालने हैं ना, जितने निकालने हो उसमें एक आप लोग जोड़ दीजिएगा, कितना हुआ? 6। 6 आ गया। अब इस 6 को 1 बना दीजिए और 2 बना दीजिए, तो 6/6 कर देंगे, तो 6/6 कितना हुआ? 1। और यहाँ पे 12/6 कर देंगे, तो ये कितना हुआ? 2। यानी 6/6 और 12/6, ये 1 और ये 2, 6/6 एक ही है ना, और 12/6 भी 2 है, यानी ये 1 और 2 है। अब इनके बीच में 5 लिख दीजिए, 6/6 और 12/6, इनके बीच में 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। 1 2 3 4 5, ये 5 रेशनल नंबर्स आपको मिल गए जो कि 1 और 2 के बीच में रहेंगे और ये 1 स्टेप में हो गए। नीचे 6। देखिए हम नेक्स्ट एग्जांपल आपको लेकर समझा देते हैं एक और। 3 और 4 के बीच में अगर हमें सपोज करिए कि 4 नंबर्स चाहिए। कितने चाहिए? 4 रेशनल नंबर्स चाहिए। 4 रेशनल नंबर्स चाहिए यानी 4 + 1 = 5। अब हमें 5 को 3 बनाना है, तो 5 को 3 बनाना है तो 15/5 कर दीजिए, 5 × 15 हो जाएगा, और 20/5 कर दीजिए तो 5 × 20 हो जाएगा। यानी ये 15/3 और 15/5 और 20/5, ये हमें 2 नंबर्स मिल गए। तो इसके 16/5, 17/5, 18/5, 19/5, 1 2 3 4 आपको मिल गए। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, अपने से कुछ भी ले लीजिएगा कि 4 और 5 के बीच में हमें 3 ठो निकाल दीजिए। तो जब 3 निकालना है तो 3 + 1 कर लीजिए, इसको 4 बना दीजिएगा। ठीक। अब 4 को 4 बनाइए आप, तो 16 लिख दीजिए, 16/4, 4 चौका 16, ये 4 हो गया। अब 4 को 5 बनाइए तो 20/4 कर दीजिए, तो 4 पंजे 20, 5, यानी 16/4 और 20/4, ये 2 मिला हमें, 16/4 और 20/4। इनके बीच में कितना मिला? 17/4, 18/4, 19/4, ये 3 मिल गए आपको। 3 ही तो चाहिए थे। ठीक। देखिए एक्सरसाइज 1.1 में हम आते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, पहला क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का 1.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये रहा। ये बोल क्या रहे हैं कि इज 0 इज अ रेशनल नंबर? क्या 0 रेशनल नंबर्स है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q? क्या आप इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको याद रहा होगा तो मैंने अभी आपको बताया है कि 0 क्या है, रेशनल नंबर्स क्या है। रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको p/q के रूप में लिख सकते हैं। 0 है, किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, ये p/q के रूप में हो गया और p/q के रूप में हुआ, और ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, और q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी p एंड q दोनों इंटीजर भी हैं, q डज नॉट इक्वल टू 0 भी है, और 0 रेशनल हो गया। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 0 रेशनल नंबर्स है। बिल्कुल रेशनल नंबर्स है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, और कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p एंड q, तो बिल्कुल लिख दिए इसको, ये ट्रू है बिल्कुल, इसको हम यस लिख देंगे, ट्रू। देखिए ये कह रहे हैं कि फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स आप बता दीजिए इनको। सेकंड, अभी मैंने आपको बताया, देखिए कितना नंबर? 6 रेशनल नंबर, तो 6 + 1 = 7। मैं सेकंड तरीका बता रहा हूँ आपको, 7। अब 7 को हमें 3 बनाना है, तो 7 × 3 = 21 और 7 × 4 = 28, यानी 7 × 3 = 21, ये 3 हो गया, और 7 × 4 = 28, 4 हो गया, यानी 21/7 और 28/7। इनके बीच में हम चलें, इनके बीच में क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7,
25/7, 26/7 और 27/7। 1 2 3 4 5 6 ये है। एक तरीका ये है, चाहे तो आप r+s/2 से भी कर सकते हैं। 3 और 4, 3 + 4/2 यानी 4 3 7/2, फिर 3 + 7/2/2, तो 3 दूनी 6, 7 13/2/2 यानी 13/4। ऐसे डॉट 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 आप निकाल सकते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये रहा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इन दोनों के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो चाहे आप सेकंड तरीका भी लगा सकते हैं और पहले वाला भी लगा सकते हैं। तो r+s/2 यही लगाइए, 3/5 + 4/5/2। इसको सॉल्व करिए। तो जब बेस दोनों के समान होते हैं तो ऊपर जुड़ जाता है या तो घट जाता है, जो ये चिन्ह लगा होता है। तो ये पॉजिटिव है तो 4 और 3 7/5 और ये टोटल के बटे 2, ये यहाँ गुणा हो जाता है यानी 7/10। ये पहला हो गया, 5 निकालना है। अब एक ले लेते हैं हम 3/5, दूसरा ले लेते हैं 7/10, ये बटे 2। अब पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर 10 नीचे 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 + 7/2, 7 6 13/10/2। अब ये 2 इधर हो जाएगा यानी 13/20 दूसरा हो गया। अब एक ले लेते हैं हम 3/5, दूसरा ले लेते हैं 13/20। समझ रहे हैं नहीं, ये बटे 2 हो जाएगा। ये फर्स्ट था, ये सेकंड है आपका, ये थर्ड है। तो अब यहां से डिनोमिनेटर में से 20 निकलेगा और 5 चौका 20 और 4 त्याई 12 और 20 एकम 20 और 13 एकम 13/2, 12 दूनी 24, 1 25/20/2। ये इधर चला जाता है यानी 25/20 दूनी 40, ये 25 है। ये आपका तीसरा हो गया। इसी प्रकार से आप चौथा भी देख सकते हैं। चौथा में आप ले लीजिएगा 13/20 ले लीजिए एक, और एक ले लीजिएगा 7/10/2 कर दीजिएगा। तो यहां से 20 कॉमन हो जाएगा आपका, 13/14/2 हो जाएगा, 27/40 हो जाएगा। ये इसी प्रकार एक और निकाल लीजिएगा आप लोग। देखिए चौथा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, और इसमें पूछ कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, यानी निम्नलिखित में से कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। तो इसको बताने से पहले मैं फिर से लिख दे रहा हूँ नेचुरल नंबर। अब देखिएगा आप लोग खुद बता देंगे इसको मैंने शायद एक बार कराया भी है। एवरी नेचुरल नंबर्स इज ए होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, मतलब इस नेचुरल नंबर में जितने भी नंबर आते हैं क्या वे होल नंबर में भी आते हैं। तो ये होल नंबर है, 2 भी है, 3 भी है, ये भी डॉट डॉट है, ये भी डॉट डॉट है, यानी सभी नेचुरल नंबर वो होल नंबर में हैं, यानी ये ट्रू हो गया। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब देखिए सभी इंटीजर जो है वो होल नंबर हैं। सभी इंटीजर ये हैं, ये सभी होल नंबर हैं। जैसे देखिए 0 है 1 है 2 है इसमें। लेकिन क्या -2 1 में है, मतलब -2 जो है वो होल नंबर में है, -2 होल नंबर में नहीं है। यानी सभी इंटीजर, ये इंटीजर तो है लेकिन ये होल नंबर नहीं है, यानी ये फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। अब कह रहे हैं कि सभी रेशनल नंबर होल नंबर हैं। सभी रेशनल नंबर मतलब 1/2, जिसको p/q के रूप में लिख सके। अब देखिए 1/2 इसमें है होल नंबर में, होल नंबर में 1/2 आता ही नहीं है, 1 2 3 4, यानी ये फॉल्स है। रेशनल नंबर 4 भी आता है, 4/1 कर देते हैं इसको। तो 4 तो रेशनल नंबर होल नंबर में है, 3 भी है, 2 भी है, 0 भी है, लेकिन यहाँ पे लिखा है एवरी रेशनल नंबर। एवरी रेशनल मतलब 3/2 भी। क्या 3/2 इस होल नंबर में है? नहीं है, यानी ये फॉल्स। तो देखिए इस प्रकार से आपका चैप्टर नंबर मतलब एक्सरसाइज नंबर 1.1 और इस नंबर सिस्टम का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 2 पार्ट 3 आपको मिल जाएगा, वो आप लोग वीडियो में देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।